आज हम कक्षा 9 में प्रकरण 3 परीक्षा जिसका शीर्षक है वो पढ़ेंगे। पहले शीर्षक पे विचार करें तो आप सभी जानते हैं कि परीक्षा से हम अच्छी तरह से सुपरिचित है। आप जिस कक्षा में होते हो पूरे साल, अंत में आपने उस कक्षा में कितना पढ़ा, विद्यार्जन किया, उसका एक माप लिया जाता है। परीक्षा वो एक मेज़रमेंट है। खैर वो अलग बात है कि परीक्षा शब्द से आप लोग डरते हो, पर परीक्षा जो है वो किसी भी चीज़ की ली जा सकती। कोई वस्तु अच्छी है, असली है कि नहीं, उसकी परीक्षा ली जाती है। परीक्षा है ना कसौटी। परीक्षा एक मापदंड है। शारीरिक परीक्षा होती है आर्मी में ज्वाइन करने से पहले। उसी तरह से हम अलग अलग नौकरियों में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं होती है। जीवन में भी जो संघर्ष आते हैं उसमें भी परीक्षाएं होती है। अपन कहते हैं भगवान ने हमारी परीक्षा ले ली। तो परीक्षा सिर्फ पेपर पे लिखने की, क्वेश्चन पेपर देखकर उसको पार करने की वही नहीं होती। परीक्षा कई प्रकार की होती है। चरित्र की परीक्षा होती है, संघर्ष में रहते हुए परीक्षा हो जाती है। तो इस परीक्षा के शीर्षक को आज आपने भली भांति समझा होगा। इनके लेखक हैं श्री पन्नालाल पटेल। इनका जन्म ईस्वीसन 1912 અને મૃત્યુ ईस्वीसन 1988 में થયો હતો। यानी कि इनका जन्म सन 1912 और मृत्यु ईस्वीसन 1988 में हुआ था। पन्नालाल पटेलનો जन्म માંડલી हाल राजस्थान में आवेला गाम में थयो हतो। पन्नालाल नानालाल पटेल का जन्म मांडली अभी राजस्थान में चला गया है। मैं बता दूं कि पहले गुजरात यहाँ एमपी में मालवा तक फैला था, बॉम्बे तक था, उधर मारवाड़ मेवाड़ तक था। बाद में भाषा के हिसाब से राज्य तय किए गए। तो पहले राजस्थान में जैसे मीराबाई, तो मीराबाई भी गुजराती कवयित्री में मानी जाती। तो ये पन्नालाल पटेल भी गुजराती के लेखक हैं। जो उनका गांव है वो हाल फिलहाल राजस्थान में है। તેમણે ઈડરમાં रही मात्र 4 अंग्रेजी धोरण સુધી अभ्यास કર્યો હતો। उन्होंने ईडर में रह करके सिर्फ मात्र यानी सिर्फ 4 अंग्रेजी धोरण, उस समय आप देखेंगे सन 1912, तो अब जाहिर है कि अंग्रेज राज रहा होगा, तो उसमें जो शिक्षा पद्धति है वो अंग्रेजी रही होगी। आज भले हम 4 की जगह 8वीं कक्षा में हो, लेकिन उन लोगों बराबरी नहीं कर सकते। उससे और भी ऊपर जाएं तो प्राचीन समय में जो कबीर, तुलसी, मीराबाई ये सब हो गए, तो आज उनको हम यूनिवर्सिटी तक में पढ़ते हैं और उसके ऊपर शोध लेख होते, लोग पीएचडी तक कर जाते। तो ये उनकी विद्वत्ता है। तो उन्होंने सिर्फ 4 कक्षा तक का अभ्यास किया था। तेम छतां गुजराती साहित्यना प्रथम पंक्तिना सर्जक तरीके नामना मेळवी हती। उसके बावजूद उन्होंने गुजराती साहित्य के प्रथम पंक्ति मतलब फर्स्ट पंक्ति यानी लाइन, पहली लाइन के सर्जक के रूप में उन्होंने नामना यानी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अब पहली लाइन से क्या मतलब है, यानी कि प्रमुख जो आगे के कुछ लेखक रहते उनमें से वो प्रमुख रहे। તેમણે વડામણા, મળેલા જીવ અને માનવીની ભવાઈ જેવા નવલકથાઓ તથા સુખ દુઃખના સાથી વાત્રકને કાંથે ઓરતા જેવા વાર્તા સંગ્રહો આપ્યા છે। उन्होंने વડામણા, મળેલા જીવ, માનવીની ભવાઈ ये नवलकथा यानी उपन्यास लिखी है 2-3। सुख दुखना साथी और वात्रक ने काठे ओरता जैसे उन्होंने कहानी संग्रह दी। वार्ता यानी कहानी, तो कहानी संग्रह दिए हैं। ग्राम जीवनનું निरूपण કરવામાં पन्नालाल सफल રહ્યા છે। ग्राम्य जीवन यानी कि
गांव का जीवन निरूपण करना, यानी उसमें चित्रित करना। आप उनकी जो कथा वार्ता जो भी देखेंगे तो उसमें आपको जब पढ़ेंगे तो आपको गांव के जीवन आपका चित्र जो है आपके आंखों के सामने आ जाएगा, तो उसमें वो बहुत सफल रहे। आपके हिंदी साहित्य में देखें तो उसमें मुंशी प्रेमचंद की जब भी आप कहानी पढ़ते हैं तो उसमें गरीबी, ग्राम्य जीवन, अभाव, लोगों का संघर्ष इत्यादि आपको देखने को मिलेगा। तो उसी तरह से गुजराती में भी पन्नालाल पटेल ने यही चित्रण किया है। તેમના સર્જનને ધ્યાનમાં રાખી તેમણે રણજીત રામ સુવર્ણચંદ્રક તથા ભારતીય ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त થયેલા છે। उनके सर्जन को ध्यान में रखते हुए रणजीत राम सुवर्णचंद्रक और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि जो रणजीत राम सुवर्णचंद्रक है वो गुजरात राज्य का 1 नंबर का फर्स्ट का पुरस्कार है, अवार्ड है। उसी तरह से भारत के अंदर अपने देश में यदि साहित्य में सर्वोच्च पुरस्कार है तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। ये न समझिए कि ये गुजराती लेखक हैं तो गुजरात तक ही सीमित है, ये राष्ट्रीय कक्षा के लेखक हो जाते हैं जब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्राप्त होते हैं। ये उनको मानवीनी भवाई के लिए मिला था, ये उनका परिचय। अब देखते हैं इस कहानी में क्या है। ખેતરમાં પડેલા ઢોરને કાઢવા જતા પરીક્ષામાં મોડો પડેલો મહાદેવ ઈમાનદારીની પરીક્ષામાં પાસ થતો હોવાથી इंस्पेक्टर એને પરીક્ષામાં બેસવા દે છે। ખેતર यानी खेत में पड़े हुए ढोर यानी पशु को काढ़वा जाता यानी निकालने जाते हुए परीक्षा में मोड़ो पड़ेलो, परीक्षा में मोड़ो पड़ेलो यानी देर से, विलंब से आया हुआ, परीक्षा में मोड़ो पड़ेलो महादेव ईमानदारी की परीक्षा में पास थतो होवाथी, ईमानदारी की परीक्षा में पास होता है। इंस्पेक्टर उसे परीक्षा में बेसवा देते हैं, इंस्पेक्टर उनको परीक्षा में बैठने देते हैं। आपके यहाँ भी विद्यालय में इंस्पेक्शन आते हैं तो इंस्पेक्शन करने जो आते हैं ऑफिसर्स, प्रिंसिपल, कमिश्नर वगैरह, तो वो ये सब भी देखते हैं कि छात्र का वर्तन और उसकी ईमानदारी वगैरह कैसा क्या है। आ बात अहीं रसप्रद रीते कहवाई है, यह बात यहाँ रसप्रद यानी बहुत इंटरेस्टिंग वे में, रुचिकर के रूप में कही गई है। अब यहाँ कुछ शब्दार्थ है मैंने यहाँ लिखे हैं, आप जरा देख लीजिएगा। शब्दार्थ में पहले पंक्ति आया था, अपन ने इस पैराग्राफ में देखा था, तो पंक्ति यानी कि लाइन है ना, रो, प्रमुख, जहाँ मैंने कहा था कि वो प्रथम पंक्ति ना लेखक थे, मतलब पहली कक्षा के लेखक है। फिर दूसरा आया था नवल कथा, नवल कथा यानी उपन्यास, तो उपन्यास है, ठीक है। पेसेला यानी घुसे हुए, ये घुसे हुए, और ढोर यानी पशु, गाय बैल इत्यादि जो भी पशु है वो, और मोड़ो यानी देर।